नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। इसमें हम आज एग्रीमेंट को ख़त्म करने के बाद पढ़ने वाले हैं प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोज़ल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, परिभाषा भी समझेंगे। पर इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रपोज़ल कहाँ लिखा हुआ है, किस लॉ के हिसाब से हम प्रपोज़ल पढ़ते हैं, किसके लॉ के अकॉर्डिंग हम प्रपोज़ल पढ़ते हैं और किस लॉ के अकॉर्डिंग उस वर्ड को प्रपोज़ल से हटाकर ऑफ़र बोला जाता है। देखिए, प्रपोज़ल के लिए 2 शब्दों का यूज़ होता है, ठीक है? प्रपोज़ल के लिए 2 शब्दों का यूज़ होता है, एक ऑफ़र है और एक प्रपोज़ल है। ऑफ जो ये प्रपोज़ल है, ये तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है, प्रपोज़ल से इसको संबोधित किया जाता है। लेकिन जो इंग्लिश लॉ है, ठीक है, इंग्लिश लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऑफर पढ़ते हैं। अब परिभाषा क्या कहती है, ये जो परिभाषा है ये आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 2 का में दी गई। हिंदी पढ़ रहे हैं तो का यूज करते हैं, ठीक है, के तहत दी गई है। ए यूज करते हैं वैसे अगर इंग्लिश होता तो। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने मतलब उससे संबंधित, ठीक है, यह संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति को सहमति उस कार्य को करने अथवा विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो। कहने का अर्थ है कि भाई सिंपल सी बात है, ऑफर कैसे दिया जाता है, प्रपोजल कैसे दिया जाता है। एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा उससे संबंधित रहने में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो। ऑफर देने का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दीजिए, बदले में मैं आपको क्या इतना पे कर दूंगा। तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ ताकि आप एक्सेप्ट कर ले। तो इस सोच के साथ कि सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, प्रपोजल देना, दैट्स बी कॉल्ड, क्या कहलाता है वो हमारा, प्रपोजल कहलाता है, ठीक है, ऑफर कहलाता है। और ये कौन कहता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2A या फिर का, ठीक है, कहता है। आगे देखिए, आगे बोला गया प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण क्या क्या है। देखिए, प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण तो जान लेते हैं, लेकिन मैं इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि सेक्शन 2 गा मतलब सब कॉलम गा में ये भी बताया गया है, गा मीन्स हो गया बी, बी में ये भी बोला गया है कि प्रपोजल कौन होता है, मतलब सॉरी, कि ऑफरर कौन होता है और ऑफरी कौन होता है। प्रपोजल मतलब वही ऑफर ऑफरी, ठीक है। तो जो प्रस्ताव देता है उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावक कहेंगे, ठीक है। और जो प्रस्ताव लेता है उसको क्या कहते हैं। भाई देखो, इनके लिए 2 चीजें यूज की जाती है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। एक होता है वचनदाता और एक होता है वचन ग्रहीता। सिंपल 2 वर्ड्स में समझिए, एक होता है वचनदाता और एक होता है वचन ग्रहीता। वचनदाता वो पर्सन होता है जो ऑफर करता है, ठीक है, और वचन ग्रहीता वो पर्सन होता है जो क्या करता है, ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए भाई जरूरी नहीं हर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तो जिसके समक्ष वो बात, वो शर्त रखी गई है, उसको क्या कहते हैं, ऑफरर कहते हैं, यानी वचन ग्रहीता कहते हैं। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए। और ये कौन एक्सप्लेन करता है, हिंदी के अकॉर्डिंग जाने तो धारा 2 का गा सेक्शन इसको इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। इंग्लिश में सेक्शन 2 सब कॉलम बी इसको क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है। प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण कौन कौन से, पहला लक्षण क्या है, 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है भाई, अगर तुम्हारे पास, तुम अकेले प्रपोजल हो, तुम किसी के समक्ष मतलब ऑफर जो है वो प्रपोजल अपना रखोगे तो है ही है, तो 2 का होना तो इम्पोर्टेंट है ना। 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम कम से कम 2 तो हो ही, है ना। सेकंड चीज क्या है, प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या ना करने के विषय में इच्छा प्रकट करना। भाई जो प्रस्ताव दे रहा है वो इस चीज को जरूर चाहेगा कि जो सामने वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो उस कार्य को करने या ना करने के विषय में अपनी इच्छा प्रकट करे, तभी तो उसे पता चलेगा कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ है या नहीं हुआ है। इफ क्या होगा, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वी कैन से दैट प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या कहती है, प्रस्तावक द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा का प्रकट होना। देखिए, प्रस्तावक जो है यानी जो ऑफर दे रहा है, ठीक है, प्रपोजल,
द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से। भाई जाहिर सी बात है, जब हम किसी से चाह रहे तभी तो हम उसको ऑफर करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा, ये प्रॉपर्टी मुझे सोल्ड कर दी है, इतना मैं देना चाहता हूँ आपको, तो भाई मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ तभी तो आपको कहूंगा, तो मैं तो ये चाहूंगा ही ना कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। मैं कब नहीं चाहूंगा कि आप इसको एक्सेप्ट करो ऑफर को। मैं तो प्रॉपरली यही सोच से आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इज इट माई प्रॉफिट। ठीक है, आगे इसके बारे में जानते हैं कि प्रस्ताव और जो हमारा स्वीकृति है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, और भी थोड़ी छोटी मोटी चीजों को समझेंगे। आइए इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला पॉइंट जो हमारा है वो कह रहा है प्रस्ताव तथा प्रस्ताव करने की इच्छा में क्या अंतर है। तो देखिए एग्जाम्पल मैं खुद के ऊपर लेता हूँ। मेरा दोस्त है, मैं उससे कह रहा हूँ कि देखिए आपकी जो साइकिल है उसको मैं ना 200 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। इतनी सस्ती साइकिल नहीं होती, पर मान लेते हैं। ठीक है, 200 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मतलब उस दोस्त को लगा कि मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कोई प्रस्ताव नहीं समझा गया, ये एक इच्छा थी। तो इच्छा में अंतर क्या है और प्रस्ताव में क्या अंतर है। प्रस्ताव मतलब मैंने एक वैलिड तरीके से उसको बोला, उसने स्वीकार कर लिया, दैट्स कॉल्ड प्रस्ताव यानी प्रपोजल या ऑफर। ठीक है, और मैंने तुरंत उसको क्या किया, मतलब एक तरीके से बोला कि इतना इतना पैसा है और ये चीजें हैं, मैं लिख कर दे देता हूँ, आप साइन कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ओरल कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या कहती है, प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर। अब भाई ये बड़ा लॉजिकल चीज है। एक बार एक केस हुआ कि दो पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाले पर्सन ने दूसरे पर्सन को लेटर, वो होता ना तार भेजना, तो तार के माध्यम से एक नोटिस भेजी। नोटिस क्या, लेटर ही समझिए। ठीक है, लेटर भेजा कि आपकी एक कंपनी है, उसको मैं इतने पैसे, मान लीजिए 900 पाउंड में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, उनकी कंपनी ने तो उनकी कंपनी जो थी उसको एक पर्सन क्या चाहता था, 900 पाउंड में खरीदना चाहता था। सेकंड पर्सन ने जवाब दिया कि मैं अपनी कंपनी इतने में नहीं बेचना चाहता हूँ। उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैंने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट ऑफर था, एक्सेप्ट करना चाहिए था या फिर इनको ऑफर के मतलब अमाउंट को थोड़ा और ग्रो करना चाहिए था कि इतना नहीं इतना मिले। ठीक है, पर न्यायालय ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया, उस आदमी के पक्ष में जिसकी कंपनी थी। बिकॉज क्या, उसने आमंत्रण दिया था। आमंत्रण कभी एक्सेप्टेंस का कारण नहीं बन सकता है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, निमंत्रण और प्रस्ताव में। प्रस्ताव अलग चीज है, निमंत्रण अलग चीज है प्रस्ताव के। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हो गए। आइए थोड़ा आगे बढ़कर मेन टॉपिक्स को भी समझ लेते हैं।